अच्छा, आप यीशु मसीह को कब से जानती हो? मैं अभी करीब 10 साल हो गए मैंने प्रभु को ग्रहण किया। उसके पहले आप कौन थी? उससे पहले मैं सिख परिवार में थी और सिख थी। हिंदू बैकग्राउंड है मेरा पूरा। हाँ। तो वहीं से आई हूँ मैं। अच्छा, फिर यीशु के बारे में आपको किसने बताया? यीशु के बारे में एक मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे बताया, खासी थी। उसने कहा कि अगर तुम प्रभु को जब ग्रहण करोगी तो ही तुम जान पाओगी कि सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा रुझान बढ़ने लगा और किसी रीति से मेरा चर्च जाने का एक रास्ता खुला। जैसे मैं जाने लगी फिर मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि सच मुझे ये एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। उस समय से लेकिन मैं हिंदू परिवार की थी, इसीलिए मतलब हमेशा जाना मेरा नहीं हो पाता था क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो चर्च जाने से बहुत बुरा मानते थे और घर में बहुत प्रेशर देते थे कि चर्च में मत जाओ, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं जाना है, हमारा जो धर्म है वही हमारा है। तो ऐसे इस रीति से मैं प्रभु को जान पाई। और आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया? मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार किया जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जी मैं आपको ग्रहण, पता नहीं कैसे प्रभु की महिमा हुई और एक क्रिश्चियन परिवार से मेरे लिए रिश्ता गया शादी के लिए। हालांकि मेरे पूरे घर में हिंदू है, लेकिन पता नहीं कैसे ये बात राजी हो गए और उन्होंने तुरंत मुझे बपतिस्मा लेने के लिए परमिशन दी और मैंने बपतिस्मा लिया और मैं प्रभु में आ गई। और उसके बाद हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद करीब 7 साल बीत गए थे। हमारे घर पे कोई बच्चा नहीं था और मेरे ससुराल वाले में भी और मेरे मम्मी पापा भी बहुत कुछ ऐसा बोल देते थे जो दिल में ठेस पहुंचने की जैसी बात होती है ऐसे। और जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे आस पास के पड़ोसी भी बोलते थे इसका शक्ल मत देखो, ये बांझ है, या फिर और बहुत कुछ ऐसा बोलते थे जिसकी वजह से मेरे दिल में बहुत ठेस लगती थी। मेरी मम्मी ने बोला कि तुम जो तावीज़ डालते हैं, जो ये सब करते हैं, उनके पास जाओ, कुछ ना कुछ होगा, कुछ पता चल जाएगा, बच्चा हो जाएगा। फिर एक मुस्लिम था, उसने बोला कि मैं अपने देश जाके एक तावीज़ ला के दूँगा, वो पहनोगी तो बच्चा हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने मुझे ये सब से, मेरा मन तो पहले से हट चुका था, मुझे बहुत घिन आता था ये सब सुनने से। और मैंने ना डॉक्टर के पास भी मैं नहीं गई, प्रभु जानता है इस बात की गवाही सिर्फ प्रभु दे सकता है। डॉक्टर के पास भी नहीं गई और वो सब जो धागे तावीज़ वाले थे उनके पास भी नहीं गई। 7 साल यूँ ही बीतते गए, लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा पूरा मन से ये एक उम्मीद जो था वो चला गया था कि शायद कभी हमारे घर में भी बच्चा होगा। मैं मतलब पूरा वो हो गया था, मेरा मन पूरा टूट चुका था। फिर अचानक से मैं चर्च ऑफ द लिविंग गॉड में गई। हमारे एक ब्रदर है जो हमें वहाँ पे लेके गए। अच्छा। वहाँ पे जाने के बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारे चमत्कार, रोज़ाना चमत्कार होते हुए देखा। अपनी आँखों से, अपनी आँखों के सामने अंधों को आँखें मिलती है, सब कुछ देखा मैंने। अच्छा। बहुत कुछ देखा मैंने। और फिर वो जो दबी हुई उम्मीद थी वो मेरी बढ़ने लगी। फिर से मेरे मन में होने लगा कि शायद हो सकता है प्रभु तो जीवित परमेश्वर है। क्योंकि हम पहले दूसरे चर्च में जाते थे जहाँ पे ये सब कुछ नहीं था, मतलब कुछ प्रभु के बारे में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ सकता है आपको। जो समझ में आया वही आपके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये चर्च में आने के बाद हमें प्रभु का एक एक वचन अच्छे से सुनने के लिए मिला। प्रभु को हमने करीब से जाना, बहुत ज़्यादा प्रभु के क्लोज हो पाए, हम प्रभु को समझ पाए, जान पाए, प्रभु की सच्चाई को जान पाए। वो सब जानने के बाद मेरे मन में प्रभु ने फिर से एक नई उम्मीद दी। और जैसे 7 साल बीते, 8वां साल चल रहा था हमारी शादी को, तो अचानक से मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो हमारे पास्टर की वाइफ है, उनसे मैंने डिस्कस किया कि मुझे ऐसा चाहो एक बार चेकअप करके देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ क्या नहीं। शायद प्रभु की योजना थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि यू आर प्रेग्नेंट। तो सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं सोच रही थी कि किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लूँ। फिर भी कभी हाँ ना होता था, दिल मानता था, कभी मतलब बहुत सा कश्मकश चल रही थी मेरी लाइफ में। तो जब फिर डॉक्टर ने मुझे बोला ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने आके फिर हमारे चर्च में बताया। फिर चर्च में रोज़ाना प्रार्थना होती रही और प्रभु ने सुरक्षित बच्चा दिया। और उस बच्चे का डेडिकेशन करते वक्त इसका नाम इसाक रखा गया, हमारे पास्टर ने रखा। पास्टर महेश सोनी ने। इसलिए मैं प्रभु में बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ क्योंकि
जितने लोग भी प्रभु के बारे में मुझे बोलते थे ये है वो है, तुम्हारा परमेश्वर क्या है, आज तक कुछ दिया नहीं, एक बच्चा तक नहीं दे पाया, क्या क्या जो भी, आज सब लज्जित हो गए। प्रभु ने मेरा सर ऊंचा किया, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें सर बनाया है, मैंने तुम्हें पूछ नहीं बनाया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज मुझे इस जग के सामने खड़ा होने के लिए हौसला दिया है, प्रभु ने मुझे औलाद दी है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे हिंदू परिवार से चुना और मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए प्रभु ने मुझे अपने योग्य समझा और मुझे अपनी बेटी बनाया, बपतिस्मा दिया, मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया। मैं प्रभु का करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। और दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी प्रभु को ग्रहण करिए। प्रभु सब कुछ दूर करने वाला परमेश्वर है, प्रभु सचमुच जीता परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने क्या नाम रखा बच्चे का? हमारे पास ने रखा डेडिकेट करते समय इसहाक। इसहाक, बहुत ही प्यारा बच्चा दिया परमेश्वर ने आप लोगों को। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत फिर से आनंद और खुशी का वातावरण निर्माण किया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते। देखिए कितना सुंदर सा बच्चा, दर्शकों को दिखाए कितना सुंदर बच्चा है ये। परमेश्वर ने 7 साल के बाद इनको एक बेटा दिया है और परमेश्वर आपके जीवन में भी वो आनंद देना चाहता है। आप यीशु के पास आइए, यीशु आपको आनंद, खुशी, शांति सब कुछ देगा। हमारा परमेश्वर आनंद का, खुशी का सोता है। प्रेज द लॉर्ड।